हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जानेंगे सामान्य हिंदी की ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश, जो कि आपके बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, ये पीडीएफ अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ऐसे ही पीडीएफ बनाऊँ और आप तक पहुँचाऊँ, ठीक है। तो बिल्कुल फ्री में अपलोड किया हूँ, जाके डाउनलोड कर लीजिए लिंक पर क्लिक करके। तो यहाँ पे देखिए ध्रुव यात्रा का कहानी का सारांश क्या होता है। तो इसमें 3 कैरेक्टर है, एक राजा जो रिपुदमन नाम है उनका, और इसमें एक आचार्य है, और इनकी एक सगी बेटी है आचार्य की, जो कि उर्मिला है, और आचार्य का नाम मारुति है, ठीक है। तो यही 3 कैरेक्टर हैं जो इसमें दर्शाए गए हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है। राजा रिपुदमन बहादुर उत्तरी ध्रुव को जीतकर यूरोप के नगर नगर से बधाइयाँ लेते हुए हिंदुस्तान आ रहे हैं। उनका संदेश जोरों शोरों से अखबारों में छपता रहता है। अब वे बम्बई होते हुए दिल्ली आ गए हैं। उनकी प्रिंसेस उर्मिला प्रतिदिन उनसे संबंधित खबरें पढ़कर अपने शिशु के लालन पालन पर लगी रहती हैं। राजा रिपुदमन को स्वयं से शिकायत है कि उन्हें नींद कम आती है और मन काबू में नहीं रहता है। तब वे आचार्य मारुति के पास पहुँचे। राजा का आचार्य, ठीक है, राजा का आचार्य विजेता के रूप में अभिनंदन करता है। राजा अभिवादन स्वीकार करते हैं, यानी अभिवादन और अभिनंदन दोनों एक ही चीज़ है। मतलब कहने का ये है यहाँ पे कि राजा जब आचार्य के पास जाते हैं तो आचार्य जब देखता है राजा को, तो राजा का तो खबर छपा ही रहता है, और ये जीत के जब हिंदुस्तान आते हैं तो उसी विषय में वहाँ पे आचार्य क्या कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी अभिनंदन को ये स्वीकार कर रहे हैं, अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं, और अपनी परेशानी उनसे आचार्य को बता रहे हैं, ठीक है। तो आचार्य उन्हें उनके पिता की चिंता के विषय में बताते हैं कि आप अपने पिता की इच्छा के अनुरूप विवाह कर लें। रिपुदमन विवाह को बंधक मानकर इससे इनकार करते हैं, किंतु प्रेम को सत्य मानते हैं, ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि आचार्य कहते हैं कि अपने पिताजी का इच्छा पूरी कर लीजिए, विवाह कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि विवाह को हम बंधक मानते हैं, लेकिन प्रेम को सत्य मानते हैं, ठीक है। समय बीतते बीतते राजा ने एक दिन उर्मिला से सिनेमा के बॉक्स में भेंट किया, मतलब सिनेमा घरों में भेंट किया। उर्मिला बच्चों के साथ आई थी, मतलब बच्चों के साथ लाई थी या फिर आई थी। राजा ने कहा, अब कहो मुझे क्या कहती हो। उर्मिला राजा को अपनी तथा बच्चों की जिम्मेदारियों से मुक्त करती हुई वो कहती है कि तुम्हारी प्रत्येक सफलता पर मुझे गर्व है। राजा उर्मिला से आचार्य की बात को बताते हैं। वह आचार्य को ढोंगी बताती हुई कहती है कि जानती हूँ वह स्त्री को चूल्हे जलाने के लिए तथा आदमी को हल चलाने के लिए पैदा हुआ समझता है। राजा कहता है, देखो तुम रो रही हो, ठीक है। तो उस पर उर्मिला कहती, हाँ स्त्री रो रही है, प्रेमिका प्रसन्न है, लेकिन हम दोनों लोग प्रेम की सुनेंगे। आचार्य राजा रिपुदमन को डायरी लिखने के लिए कहते हैं। आचार्य ने जब उर्मिला से विवाह के बारे में पूछते हैं तो राजा बताते हैं, ठीक है, जब विवाह के लिए वह तैयार थी तो मैं तैयार नहीं था। गर्भ के बाद मैं विवाह पूर्वक साथ रहने का निश्चय किया, लेकिन उसने ध्रुव यात्रा पर जाने का आग्रह किया और मैं चला गया, ठीक है। लौटने पर वह शायद प्रसन्न हुई, लेकिन अब रुकने का अप्रसन्न है, ठीक है। अब रुकने से क्या अप्रसन्न है। आचार्य मारुति बताते हैं कि वह मेरी सगी बेटी है। तब राजा से कहते हैं कि मेरे बारे में, यानी कि राजा कहते हैं आचार्य को, उससे मेरे बारे में, यानी उर्मिला से मेरे बारे में पूछिएगा, ठीक है। तो आचार्य राजा से कहते हैं, सुनो तुम अच्छे लड़के हो, तुम लोग विवाह करके यहीं रहोगे। आचार्य उर्मिला को अपने पास बुलाते हैं। उर्मिला पास आती है तो विवाह से संबंधित बात होती है। तब उर्मिला कहती है, मुझे पाने के लिए उन्हें जाना होगा, उन्हें पाने के लिए मुझे भेजना होगा। यह
आपको कैसे समझाऊंगी। ठीक है, तो आचार्य विवाह के लिए कई बार कहते हैं, तो उर्मिला कहते हुए चली जाती है। ठीक है, मुझ अभागिन के भाग्य में आज्ञा पालन तक का सुख नहीं है। हाय विधाता, क्यों नहीं लिखा जा सकता, इस हतभागी को भूल जाएगा। ठीक है, तो राजा कहते हैं अब मुझे कब जाना होगा। उर्मिला उत्तर देती है जब हवाई जहाज मिल जाए तब। राजा उसी समय क्या करता है, सट इंग्लैंड के लिए पूरी जहाज बुक कर लेते हैं। राजा कहते हैं मैं परसों चला जाऊंगा। तो फिर उर्मिला कहती है इतनी जल्दी क्यों है। ठीक है, यह कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और वो रिपू का हाथ पकड़ लेती है। इस पर राजा कहते कि मैं स्त्री की बात नहीं सुनूंगा, मुझे प्रेमिका के मंत्र का वरदान है। राजा के दक्षिणी ध्रुव जाने की बात पूरी दुनिया में फैल जाती है। उर्मिला अखबार पढ़ती है और रख देती है। एक दिन उर्मिला ने अखबार उठाया और देखा कि खबर में राजा रिपू दमन को एक गोली लगी को कनपट्टी के आर पार हुई, यानी गोली लगी है जो कनपट्टी के आर पार हुई है और उनकी जो बॉडी है वो खून से लथपथ हुई है। ठीक है, वे खून से लथपथ पाए गए हैं। खबर पढ़ने के बाद उर्मिला को जड़ता समा गया, मतलब घबराहट पैदा हो गया। ठीक है, तो उनके घर बधाइयाँ तो आने लगी परंतु संतोष नहीं था। ठीक है, तो मुझे संतोष है कि किसी की परिपूर्णता में काम आ रही हूँ। ठीक है, मैं हमेशा होशो हवास में अपना काम तमाम कर रही हूँ। भगवान मेरे प्रिय के अर्थ मेरी आत्मा की रक्षा करो। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों यहाँ पे आप सभी को ये कहानी समझ में आ गई होगी और इस कहानी का सारांश क्या था आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये आपको 80 शब्दों में लिखना है। ठीक है, अगर कहानी आपको याद हो गई तो आप 80 शब्दों में आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है। तो उम्मीद करता हूँ इस पीडीएफ को आप जाके डाउनलोड करके 1 से 2 बार आप लोग घर पे ही पढ़ लीजिएगा ताकि आपको आसानी से समझ में और आ जाए और आपको याद भी हो जाए। और ये कहानी एक बार सुनने के बाद पढ़ने के बाद अपने दोस्तों को भी सुनाइएगा कहानी। ठीक है, और इस पीडीएफ को उनको व्हाट्सएप पे भी भेजिएगा। कहानी आप सुनाएंगे अपने दोस्तों को तो आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।